Assalamu alaikum everyone. STMES Boys English Medium Primary School. Myself Hina Miss. Here we will start with Standard 6 Social Science Chapter number 11 Landforms. Movements take place in the crust of earth over the time. Movements make and change the landforms. क्रस्ट जो होता है अर्थ का ऊपर का जो लेयर है उस पर टाइम टू टाइम जो है मूवमेंट्स होती रहती है, चेंजेस आते रहते हैं. वी फाइंड सच टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंसेस थ्रू द इंसिडेंट्स लाइक शॉक्स ऑफ अर्थक्वेक्स, वॉल्केनो और सुनामी एट्सेट्रा. जब धरती कंप आता है, वॉल्केनो होता है, ठीक है, ज्वालामुखी पड़ता है, फिर सुनामी आता है अगर, तो ये सारी वजह से जो अर्थ के ऊपर है ज़्यादा चेंजेस आने लगते हैं. ठीक है. दीज मूवमेंट समवेयर क्रिएट माउंटेन्स, प्लेट्स एंड फोल्ड वैलीज. कहीं पर इस वजह से कोई ज़मीन का हिस्सा जो है वो नीचे धंस जाता है, कहीं पे जो है कोई हिस्सा नीचे जाने से कोई हिस्सा ऊपर भी आ जाता है. ठीक है. और कहीं पे फोल्ड वैलीज भी बन जाती है. तो ये क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे अगर शॉक लगे, ठीक है, ज़मीन को, तो इस वजह से ये चेंजेस आते रहते हैं. तो ये जो भी चेंजेस है उसे लैंडफॉर्म्स कहते हैं. इन एडिशन टू दिस इरोजन एंड डिपोजिशन अकर ड्यू टू द नेचुरल फोर्सेस लाइक रिवर, ग्लेशियर, विंड, सी वेव्स आर विच क्रिएट एल्यूवियल प्लेन्स, वैलीज एंड गॉर्जेस. अब उसके बाद जो है जो नेचुरली धक्का लगने से और इस तरह प्रेशर होने से जो है लैंडफॉर्म्स तो बन गए, लेकिन उस पर फिर नदियाँ हैं, ठीक है, फिर हवा का जो ज़ोर होता है, फिर दरिया के मोजे जो होते हैं, ठीक है, तो ये सारे जो है उस हिसाब से भी उसका शेप चेंज होता रहता है. व्हेन अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ लैंड सरफेस टेक्स सर्टेन हाइट, स्लोप एंड शेप इज़ कॉल्ड अ लैंडफॉर्म. जब एक पर्टिकुलर पार्ट ज़मीन का एक हिस्सा अगर एक हाइट पर और एक शेप में आ जाए तो वो उस ज़मीन का एक फॉर्म होता है, एक टाइप होता है, जिसे हम लैंडफॉर्म कहते हैं. सो आपको टाइटल समझ में आ गया. लैंडफॉर्म यानी अलग अलग तरह की अलग अलग शेप की ज़मीन. ठीक है. अर्थ का क्रस्ट ऊपर का लेयर तो एक ही है, लेकिन कहीं पे बड़े बड़े गड्ढे हैं, ठीक है, कहीं पे तालाब है, उसके अंदर पानी भर जाए तो वो हो गया तालाब. ठीक है ना. तो इस तरह से जो है अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स है. उसके अंदर हम माउंटेन्स भी है, फिर प्लेट्स भी है. प्लेट्स यानी जिस पे अभी हम जो घर बना कर रहते हैं वो पूरा प्लेन एरिया. ठीक है, इस तरह से. नाउ मेन टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स. लैंडफॉर्म्स आर रिकग्नाइज्ड बाय वेरियस नेम्स लाइक माउंटेन, प्लेट, प्लेन एट्सेट्रा अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ द रीजन. तो जैसा कि अभी मैंने समझाया कि अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स होते हैं, जिसके अंदर जो कोई माउंटेन कहलाता है, कोई प्लेट कहलाता है, कोई प्लेन कहलाता है. ठीक है. तो एक पिक्चर में आपको पूरा जो है चैप्टर समझ में आ जाएगा. इसके जो टाइप्स है, मेन हमको क्या है, लैंडफॉर्म्स समझना है, तो ये आपको इस फ़ोटो में समझ में आ जाएगा. उसकी हाइट के हिसाब से जो है उसका नाम दिया गया है. हियर फ़ोटो 11.1 मेन टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म. मेन कौन सी टाइप होती है तो देख लीजिए. फर्स्ट हम लेफ़्ट से शुरू करेंगे, माउंटेन, देन माइंस, उसके बाद है प्लेट. देखो हाइट जो है घटती जा रही है, उसके हिसाब से नाम भी चेंज होता जा रहा है. फिर है प्लेन. प्लेन में क्या है कि थोड़ा सीधा सा पार्ट हो गया है, ठीक है, लेकिन मेन लेयर से थोड़ा ऊपर है. ठीक है. उसके बाद जो है आइलैंड. आइलैंड में क्या है कि उसके पूरे चारों तरफ क्या होगा, पानी होगा. ठीक है. और बीच में अगर ज़मीन का हिस्सा है तो वो आइलैंड हो गया. और बाद में क्या है, स्काई कलर में सी लेवल. ठीक है. सो हियर आई थिंक यू अंडरस्टूड द मेन लैंड फॉर्म. ओके. Now we will see one by one in detail. Okay. Now first, mountain. The area having more than 900 meters height above the sea level with gentle or abrupt slope is called mountain. तो जो हिस्सा बड़ा सा पत्थर का हिस्सा हम कह सकते हैं कि जो 900 मीटर या उससे ज़्यादा दरिया की सपाटी से ऊपर हाइट पे हो, 900 से ज़्यादा की 900 या उससे ज़्यादा मीटर की हाइट पर हो, तो उसे हम माउंटेन कहेंगे. उसका स्लोप कुछ जेंटल भी हो सकता है, एब्रप्ट भी हो सकता है. ठीक है. तो आपको अगर माउंटेन समझना हो तो आप सापुतारा और ये सब का अगर आपको एक्सपीरियंस होगा तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो. ठीक है. किसी का अगर जो शेप है वो पूरा ही ट्रायंगुलर होता है, किसी का जो है आप थोड़ा ट्रायंगल, फिर थोड़ा सीधा, फिर थोड़ा ट्रायंगल, ऐसा भी होता है. ठीक है. तो लेकिन कहलाता तो माउंटेन ही होगा क्योंकि वो 900 या उससे ज़्यादा की मीटर रखता हो. तो mountains are formed in the crust of earth due to action, reaction and interaction of natural and physical forces like earthquakes and volcanoes. तो माउंटेन जो है वो किस तरह से बनते हैं, क्रस्ट ऑफ द अर्थ
अर्थ का जो ऊपर का हिस्सा है उस पर एक्शन होता है, रिएक्शन होता है और फिर इंटरेक्शन होता है, ठीक है। अगर वॉल्केनो है, ज़मीन के एकदम नीचे हिस्से पे जो है लावा, गर्म जो आग होती है, लिक्विड फॉर्म में जो आग होती है, वो अगर उसको निकलने के लिए अगर कहीं से कोई कुछ भी अगर रास्ता मिल जाता है तो फिर वो उस रास्ते की तरफ प्रेशर करना शुरू कर देता है, और प्रेशर करते करते वो ज़मीन को प्रेशर करता है तो ज़मीन क्या है, ऊपर आने लगती है और ऊपर आने लगती है और ऊपर आने लगती है। और इस तरह से एक टाइम में क्या होता है कि पूरा ज़्यादा प्रेशर देकर वो फट पूरा बाहर निकलता है। तो जब वो फट के बाहर निकलता है ना, तो उसके बाद फिर जो है वो पूरे एरिया को जला देता है, ठीक है। तो वो फिर जब बह रहा होता है वो लावा, तो उसके सूखने तक की प्रक्रिया में एक शेप सा बन जाता है जो कि एक माउंटेन भी फॉर्म कर देता है, यानी कि एक माउंटेन का शेप भी बन जाता है। फिर कभी अर्थक्वेक होता है तो कोई हिस्सा अगर नीचे चला जाता है और एक बीच का हिस्सा या कहीं आसपास का हिस्सा जो ऊपर रह जाए, ठीक है, तो इस वजह से भी जो है माउंटेन क्रिएट हो जाते हैं। तो ये जो भी है नेचुरल चेंजेस, ये हम इंसान तो ज़मीन को उठाकर हिला नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये जो भी नेचुरल चेंजेस आते हैं उससे लैंडफॉर्म क्रिएट हो जाते हैं और माउंटेन के जो है बनावट इस तरह से होती है। Impact of more than one multiple action and forces are seen in the origination and development of the mountain. That is why in the context of their various aspects, mountain are different from each other. अब उसके ऊपर जो है दूसरी चीज़ों का रिएक्शन, एक्शन, फोर्स, ये सब भी होता है। इस वजह से माउंटेन में भी हमको अलग अलग टाइप देखने को मिलते हैं। ये सारा नेचुरल चेंजेस है, हम सिर्फ इसके बारे में डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन जान रहे हैं, ठीक है। इसमें हम एटलीस्ट माउंटेन बनाने में तो ह्यूमंस का कोई हाथ नहीं है, ठीक है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन्स। माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू 4 डिविजन्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। फर्स्ट इज़ फोल्ड माउंटेन, सेकंड इज़ ब्लॉक माउंटेन, थर्ड वॉल्केनिक माउंटेन, फोर्थ इज शेड्यूल माउंटेन। फर्स्ट, fold mountain. Most of collectively deposited sediments at the bottom of sea or lakes create fold due to the pressure which comes from both the sides. Its upper part turn as a peak and lower part turn as valley form can be seen. तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि सी के नीचे का हिस्सा जो होता है पानी भरने से और ये सब जो है, सो बेसिकली यू कैन सी इन दिस फोटो के फ़ोटो देखकर आपको ज़्यादा आइडिया आएगा कि फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। सो हियर नीचे का जो हिस्सा होता है वो पानी भरने की वजह से जो है वैली हो जाता है और ऊपर का जो पार्ट होता है वो पीक यानी कि नोकीला होता है, ठीक है। और प्रेशर और सब बनता रहता है, पानी का प्रेशर भी होता है, ठीक है। एक बड़ा सा पत्थर या कुछ हो, ठीक है, उसके दोनों तरफ से अगर पानी का प्रेशर लगे, पानी लगते वो दोनों तरफ से प्रेशर होने की वजह से वो क्या है, एक शेप में आ जाता है, ठीक है। और शेप होते होते फिर उसका एक मोजे आते हैं ना, पानी के मोजे, तो पता है आपको कैसे एक साथ आते हैं और फिर एक जो है एक टच करके फिर रिटर्न चले जाते हैं, ठीक है। तो दोनों तरफ से अगर ऐसे मोजे आते रहेंगे और लॉन्ग टाइम तक, तो एक तरह से एक शेप बन जाता है, ठीक है। और इस तरह से जो है फोल्ड माउंटेन बन जाते हैं, ठीक है। हिमालय इन एशिया, एल्प्स इन यूरोप, रॉकी इन नॉर्थ अमेरिका एंड एंडेस इन साउथ अमेरिका आर द मेन फोल्ड माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये क्या है कि दोनों तरफ से पानी का जो है प्रेशर लगने की वजह से मेन जो ये शेप बन जाते हैं वो फोल्डेड माउंटेन कहलाते हैं। Second point, block mountain. Due to the geological forces, pulling force is applied on the surface of the earth, then cracks are formed. As a result, surrounding area is submerged and central part remains stable, forming block mountain. Then gorges are formed in the lower area. Horst Mountain of Germany is the best example of it. Therefore, such mountains are also called horse mountains. Nilgiri, Satpura, Vindhyachal mountains of India are the best example of block mountains. Block mountains में हम अगर शॉर्ट में अगर इसे समझेंगे तो जैसा कि हम ड्राइंग में बनाते हैं ना, एक थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, फिर बीच वाला थोड़ा छोटा कर देते हैं, फिर वापस बड़ा वाला शेप लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ब्लॉक माउंटेन के है तो पूरा ही माउंटेन, लेकिन बीच का हिस्सा कभी नीचे धंस जाता है तो उसके आजू बाजू के हिस्से ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो पूरी एक रेंज होती है, ठीक है। यानी कि बीच में आप 2-3 माउंटेन के बीच में जाने का रास्ता नहीं होता, यानी कि है तो कंटिन्यू माउंटेन, लेकिन कोई ऊंचा होता है, कोई उससे थोड़ा सा नीचा, कोई उससे ज़्यादा ऊंचा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है ब्लॉक माउंटेन।
नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, वॉल्केनिक माउंटेन. एट द टाइम ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन द मटेरियल विच इज़ थ्रोन आउट इज़ डिपोजिटेड इन द शेप ऑफ कॉन. इट इज़ कॉल्ड वॉल्केनिक माउंटेन. जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था और आपको फ़ोटो देखकर भी पता चलेगा, वॉल्केनिक माउंटेन जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है, अंदर से जब लावा निकलने की जो प्रक्रिया होती है, वो मटेरियल जो है आसपास गिरने लगता है. ठीक है, अगर प्रेशर से अगर हम कोई बॉटल भी हो, अगर सोडा की बॉटल, तो हम कैसे अगर हिलाकर उसको खोलते हैं तो उसका जो जोश है वो कैसे निकल कर फिर वो बॉटल के ऊपर गिरने लगता है. तो इस तरह से ये भी जो है वो पहाड़ों पर जो है एक कोन के शेप में गिरने लगता है. ठीक है, उल्टा ट्रायंगल की तरह से, और इस तरह से जो बनता है वो वॉल्केनिक माउंटेन कहलाता है. फ्यूजियामा ऑफ जापान, वेसुवियस ऑफ इटली, Cotopaxi of Ecuador and Barren means Andaman of India, Pavagadh and Girnar are the example of volcanic mountain. Next point, fourth number, residual mountain. Residual mountains are the residue which withstand against the natural force of erosion. Soft rocks are eroded and swept away since thousands of years, and the soil formed from solid rocks sustained as a highland. It is only called residual mountain. Aravalli, Nilgiri, परसनाथ, राजमहल एंड ईस्टर्न घाट्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रिसाइडुअल माउंटेन. रिसाइडुअल माउंटेन में क्या होता है, नेचुरल फोर्सेस की वजह से जो है उनका शेप घटता बढ़ता रहता है. ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, अगर ये 11.5 रिसाइडुअल माउंटेन की फ़ोटो में अगर हम देखेंगे तो इसका जो सॉफ्ट पार्ट होता है वो हवा के या बारिश के और जो भी है प्रेशर से और ज़ोर से वो हिस्सा जो है धीरे धीरे ढलने लगता है. लेकिन जो कड़क हिस्सा जो होता है ना, जो हार्ड होता है पत्थर का जो हिस्सा, वो बाकी रह जाता है. तो इस तरह से जो है ऐसा शेप बन जाता है. ठीक है, सो इट इज़ कॉल्ड रिसाइडुअल माउंटेन. नेक्स्ट पॉइंट, इम्पॉर्टेंस ऑफ माउंटेन. माउंटेन्स क्यों है दुनिया में? माउंटेन्स सर्व द पर्पस ऑफ अ बॉर्डर लाइन एंड अ वॉल ऑफ एनी कंट्री और अ रीजन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड वेव्स और हेल्प इन ब्रिंगिंग मोर रेन बाय स्टॉपिंग मोइस्ट winds. Mountains are place of origin of rivers. ओके, सो हियर आप समझो, अगर माउंटेन्स जो है वो हमारे एरिया की एक बाउंड्री बन जाते हैं, नेचुरल बॉर्डर होती है. ठीक है, किसी भी कंट्री या किसी भी रीजन की अगर बाउंड्री है तो हम उस माउंटेन से भी जो है एक बाउंड्री डिसाइड कर सकते हैं. और दूसरा क्या है कि वो हमें दूसरे देशों से, ठीक है, और दूसरी कंट्री से, फॉरेन से जो ठंडी ठंडी बर्फ़ की जो शीत लहरें होती है उसको आने से, हम तक आने से रोकती है. वो क्या है, हमारी सुरक्षा कर रहे हैं. जैसे जवान नहीं होते बॉर्डर पे जो रक्षा करते हैं देश की, इस तरह से जो बड़े बड़े माउंटेन है ये कातिल ठंडी से हमारी कंट्री की रक्षा करते हैं. और ये क्या करते हैं कि बारिश को, जैसा कि बड़े बड़े बादल हो, बारिश भर के लाए हो और वो सीधे सीधे चलते रहे हो, लेकिन अगर बीच में माउंटेन है तो वो क्या करेंगे, सारी बारिश अपने ऊपर ले लेते हैं. ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि ज़्यादा बारिश भी मिल जाती है. माउंटेन्स आर प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ रिवर्स. और माउंटेन्स जो है नदी की ओरिजिनल प्लेस है, वहीं से जो है नदियाँ निकलती है. ठीक है, फर्टाइल प्लेन्स आर कंस्ट्रक्टेड बाय द रिवर्स फ्लोइंग थ्रू देम. और उनसे बहने वाली जो नदियाँ होती है वो ज़मीन को फर्टाइल करती है, फरद्रुप करती है, फिर उसके अंदर बहुत अच्छा सा अनाज उग सकता है. रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम द हैवी रेनफॉल रीजन, स्नो कवर्ड रीजन वर्क एज अ वाटर स्टोरेज विच इज़ नेसेसरी फॉर जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. और इस तरह से फ़्लो होने वाली नदियाँ जो होती है स्नो कवर्ड रीजन से आने वाली, ठीक है, और हैवी रेनफॉल रीजन से, तो ये सब में से जो नदियाँ आती है ना वो बहुत अच्छे से और बहुत फोर्स से आती है. और इससे क्या होता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस दे आर द रेपोजिटरी ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज एंड वाइल्ड लाइफ. तो ये पूरा सोचे कि अगर नदियाँ ही ना हो तो ग्रीनरी कहाँ से आएगी. ठीक है ना, वो ज़मीन को फर्टाइल बनाएगी नहीं तो उगेगा क्या, और कुछ उगेगा ही नहीं तो वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, ये सब बनेगा कहाँ से. ठीक है, तो इस तरह से जो है जंगल और उसके अंदर जो मिनरल रिसोर्सेज हमको मिल रहे हैं, ठीक है, तो ये सारा जो है नदियों की मेहरबानी से. और नदियाँ किसकी वजह से है, माउंटेन की वजह से. माउंटेन्स आर ब्लेसिंग्स फॉर टूरिज़म इंडस्ट्री. अगर माउंटेन्स ही ना हो तो हम हिल स्टेशन और ये सब एंजॉय करने कहाँ जाएंगे. ठीक है, तो माउंटेन्स जो है टूरिज़म इंडस्ट्री के लिए तो एक ब्लेसिंग है, एक उपहार है. फिल्म, सिनेमा इंडस्ट्री एंड माउंटेनियर्स
जो माउंटेनियर्स होते हैं, माउंटेन्स पर जाने के शौकीन होते हैं, फिर जो फिल्म इंडस्ट्री होती है, अगर वो ऐसे नॉर्मली घराने में अगर फ़िल्म बनेगी तो हमें इतना प्लेजेंट नहीं लगता, लेकिन अगर बाहर किसी हिल स्टेशन पर अगर कोई सॉन्ग या किसी की शूटिंग हो तो हमें कितना अच्छा लगता है, ठीक है। और अगर हम पिकनिक वगैरह भी जा रहे हैं तो हम पहले हिल स्टेशन को पसंद करते हैं। तो अगर माउंटेन्स होते ही नहीं तो ये सब एन्जॉयमेंट का जो है वो तो होता ही नहीं, ठीक है। दे आर द हैबिटेट फॉर द 10th पार्ट ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, और पूरी दुनिया की 10वें हिस्से की जो बस्ती है वो वहाँ पे है, ठीक है। मैक्सिको एंड बगोटा आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट। तो मैक्सिको और बगोटा नाम के जो प्लेसेस है वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। नाउ हियर एक आपको टेबल दिया गया है, बॉक्स दिया गया है, उसके अंदर डेवलप सिटी है, उसके कंट्री का नाम दिया और उसकी हाइट क्या है, ठीक है। तो यानी कि ये माउंटेन पे बसी हुई जो सारी बस्ती है ये हमें इसके अंदर देखना है, ठीक है। तो मेन अगर हम देखेंगे तो तिब्बत है जो चाइना का, फिर इंडिया का जो लेह का एरिया है, ठीक है। ये सारा जो है इतनी ऊंचाई पर है, जैसा कि अगर हम हमारे इंडिया का देखें तो लेह सिटी जो है वो इंडिया की 3500 मीटर के ऊपर है और वहाँ पे बसी हुई है और डेवलप सिटी है, ठीक है, विकास हो चुका है जिसका। तो एक तरह से वो लोग पहाड़ी ज़िंदगी जीते हैं। नाउ हियर नेक्स्ट पॉइंट वी विल सी प्लेट। व्हाट इज़ प्लेट? लैंड पार्ट हैविंग अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ मोर देन 180 मीटर्स अबव द सी लेवल, वाइड एंड फ्लैट सरफेस फ्रॉम द टॉप इज़ कॉल्ड प्लेट। तो एक ज़मीन का जो हिस्सा जो दरिया के पानी के सी लेवल से 180 मीटर ऊपर हो और बहुत चौड़ा और एकदम सीधा ज़मीन का हिस्सा हो उसे प्लेट कहते हैं। और जो एक सरफेस बनाता हो, एक सीधी ज़मीन जिसे कहते हैं ना, वो हो और 180 मीटर या उससे ऊंचाई हो सी लेवल से, ठीक है, तो उसे हम प्लेट कहते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेट। प्लेट के भी हिस्से हैं। प्लेट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन एंड स्ट्रक्चर। इंटरमोंटेन प्लेट, पाइडमोंट प्लेट एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो प्लेट तो आपको समझ में आ गया कि जो सी लेवल से थोड़े 180 मीटर से या उतनी ही ऊंचाई पर जो ज़मीन का हिस्सा होता है उसे प्लेट कहते हैं। अब उसी को आप ध्यान में रखते हुए सिर्फ शेप जो है वो चेंज होते रहते होंगे, बाकी प्लेट तो प्लेट ही है, ठीक है। सो 1 पॉइंट इंटरमाउंटेन प्लेट, एनी पार्ट ऑफ लैंड विच इज़ फुल्ली और पार्शियली सराउंडेड बाय द हाई माउंटेन रेंजेस फ्रॉम ऑल 4 साइड्स इज़ नोन एज इंटरमाउंटेन प्लेट। प्लेट ऑफ तिब्बत एंड प्लेट ऑफ मंगोलिया आर इट्स एग्जाम्पल। तो ऐसी प्लेट के जिसके चारों तरफ, ठीक है, पहाड़ ही पहाड़ हो, माउंटेन्स की रेंज हो, ठीक है, तो उसके बीच का जो एरिया है उसे इंटरमाउंटेन प्लेट कहते हैं, यानी कि चारों तरफ पहाड़ है और बीच में खुला हिस्सा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पिएडमोंट प्लेट, रीजन हैविंग स्ट्रेट स्लोप ऑन द वन साइड। वो हिस्सा जो कि एक साइड पर पूरा सीधा हो इन द फुट ऑफ माउंटेन इज कॉल्ड पिएडमोंट प्लेट। Patagonia, this is in South America, Piedmont in US and Malwa Plate in India are the best example of Piedmont Plate, जिसका एक हिस्सा पूरा सीधा और फिर बाकी टोच हो ऊपर, ठीक है, तो वो है Piedmont Plate। Now third point, continental plate, an elevated land part due to geological movement or cooling down of magma on a big highland creates continental plate. Levick Highland means plate of Maharashtra in India, plate of Brazil, plate of Arabistan, Spain, Greenland and Antarctica are the examples of continental plate. शॉर्ट में अगर आप समझो तो लावा निकलने के बाद मैग्मा ठंडा जब पड़ जाता है तो उस वजह से जो बहुत बड़ा एक ज़मीन का हिस्सा क्रिएट हो जाता है उसे हम कॉन्टिनेंटल प्लेट कहते हैं। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेट के क्या महत्व है? द लेविक सॉइल ऑफ प्लेट इज़ फर्टाइल एंड इट इज़ वेरी फेवरेबल फॉर कॉटन क्रॉप। जो लेविक सॉइल है प्लेट के लिए वो ज़मीन के लिए बहुत फर्टाइल होती है और उसके अंदर कॉटन का जो पाक है, कपास का पाक जो होता है वो बहुत अच्छे से उग सकता है। प्रीशियस मिनरल्स लाइक आयरन, मैंगनीज एंड गोल्ड आर फाउंड फ्रॉम द एंशियंट सॉलिड रॉक्स ऑफ द प्लेट्स। फॉर एग्जांपल छोटा नागपुर प्लेट ऑफ इंडिया। तो ये जो प्लेट्स होती है इसके अंदर से हमें आयरन, मैंगनीज और गोल्ड यानी कि सोना भी मिलता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल छोटा नगर प्लेट ऑफ इंडिया, तो यहाँ से हमें सोना भी बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। स्लोप्स ऑफ दिस प्लेट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैटल रियरिंग एंड ऑल्सो यूज़फुल फॉर टूरिज़म एंड फिल्म इंडस्ट्री। तो सिर्फ टोच हो, सिर्फ ट्रायंगल हो तो वहाँ पर
इंसान खड़ा भी कैसे रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह के प्लेट्स होना भी ज़रूरी है। तो ये क्या है कि फ्लैट होता है, ठीक है, वाइड होता है, तो इस पर फिल्म इंडस्ट्री भी अच्छे से फल फूल सकती है। फिर यहाँ पे टूरिज़्म भी अच्छे से हो सकता है, पिकनिक भी बहुत अच्छे से हो सकता है, और जो कैटल रेयरिंग मीन्स चरवाहे जो है वो भी अपनी ज़िंदगी अच्छे से बसर कर सकते हैं। तो प्लेट की इम्पोर्टेंस भी इतनी ही ज़्यादा है जितनी कि माउंटेन्स की। नाउ यहाँ पे हमें एक जानने वाली बात दी है जनरल नॉलेज की, कि प्लेट हैज़ फॉर्म्ड ऑलमोस्ट इन द सेंटर ऑफ सौराष्ट्र इन गुजरात। तो गुजरात का जो सौराष्ट्र है वो एक प्लेट फॉर्म है, ठीक है, एक सीधा सा। नाउ हियर वी विल सी प्लेन, लेवल लैंड और फ्लैट लैंड एट द हाइट ऑफ लेस देन 180 मीटर अबव द सी लेवल इज़ नोन एज प्लेन। अब 180 से छोटी हाइट का जो भी एरिया है, ज़मीन का हिस्सा है और सीधा हो, ठीक है, तो वो है प्लेन। मोस्ट ऑफ प्लेन्स इन द वर्ल्ड आर फॉर्म्ड बाय द एलुवियल सॉइल डिपॉजिट बाय द रिवर्स। तो ज़्यादातर जो दुनिया में जो भी प्लेन्स है वो रिवर की वजह से बनी हुई है। अपार्ट फ्रॉम द रिवर्स, सम ऑफ द प्लेन्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड बाय विंड, वॉल्केनो एंड ग्लेशियर्स। और कुछ जो प्लेन्स है, जो सीधे सीधे हिस्से हैं, वो या तो हवा की वजह से है, क्योंकि अगर उसका ऊंचा कोई हिस्सा हो तो वो हवा ने घिस घिस कर उसे सीधा कर दिया होगा, फ्लैट कर दिया होगा। फिर वॉल्केनो की वजह से और ग्लेशियर्स की वजह से। तो ये जो है ये सारी चीज़ें हैं और रीज़न्स है प्लेन्स के। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेन के भी अलग अलग पार्ट है। ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, प्लेन्स कैन बी क्लासिफाइड एज कोस्टल प्लेन मीन स्ट्रक्चरल प्लेन, इरोजनल प्लेन एंड डिपोजिशनल प्लेन। अब उसको हम अलग से एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट इज़ कोस्टल प्लेन। सच प्लेन्स आर मेनली फॉर्म नियर द सी शोर। दरिया के किनारे वाली जो ज़मीन है, जो सीधी ज़मीन होती है, उसे कोस्टल प्लेन कहते हैं। व्हेन द एंड ऑफ द कॉन्टिनेंटल पार्ट ऑफ लैंड नियर सी शोर इज़ अपलिफ्टेड ड्यू टू द जियोलॉजिकल मूवमेंट। तो जो दरिया का जो एंड पार्ट है, जो किनारा होता है, वो जियोलॉजिकल मूवमेंट की वजह से थोड़ा ऊपर हो जाता है। दिस प्लेन्स आर फॉर्म्ड। और इस तरह से ये प्लेन जो है वो फॉर्म होती है दरिया किनारे पे। जैसा कि अगर हम मुंबई देखें तो मुंबई यही तो है, ठीक है। प्लेन सिचुएटेड इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ऑफ Mexico. It is an example of coastal plain. Erosion which occurs in the bottom of land creates such plain. Plain in the center of Australia is formed in the same manner. तो इस तरह से जो है दरिया की सपाटी से 180 मीटर की 180 मीटर से कम की जो ऊंचाई वाला ज़मीन का हिस्सा हो उसे हम कोस्टल प्लेन कहते हैं। और इस तरह से जो है एक पूरी गल्फ़ ऑफ मैक्सिको, यानी ऐसी बहुत सारी बस्ती भी वहाँ पर बसी हुई है। सेकंड पॉइंट, इरोजनल प्लेन। Process of erosion goes on continuously on the surface of the earth over the long run of time. Such plains are formed due to the erosion which occurs in the mountain and plains because of natural factors like river, wind and glaciers. This type of plains are not completely flat, but they are seen between hills of solid rocks. Plains of Canada and western Siberia are formed because of erosion. Plains built by erosion are also called paint plain. ऊंच नीच होती रहती है, अर्थक्वेक ये वो किसी भी वजह से, या फिर हवा के घसारे लगने की वजह से, या किसी भी वजह से जो है बीच बीच का जो है हिस्सा वो क्लीन होता जाता है, फ्लैट होता जाता है, और आसपास का जो होता है वो सॉलिड रॉक होता है, ठीक है। यानी कि छोटे छोटे हिल्स के बीच में बड़ा सा फ्लैट एरिया जो देखने को मिलता है उसे हम इरोजनल प्लेन कहते हैं, ओके। Now depositional plain. This type of plain is formed because of alluvium deposited by rivers, glaciers, wind, etc. in lakes or sea. Such plains are called depositional plain and also called riverine plain. River plains of Ganga Yamuna in India, Yuanghu plain in North China, Lombardy plain formed by Po river in Italy are the unique examples of alluvial plains. When plains are formed with the deposition of alluvial in the lakes, then they are called lake fields. Kashmiri Valley is an example of lake field in India. तो पानी के अंदर जो ऊंच नीच होती है ज़मीन की, उस तरह से डिपोजिशनल प्लेन बनती है, ठीक है। तो कश्मीर की जो वैली है वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। नाउ हियर Importance of plains. Places of human habitation and trade commerce are established in the fertile plains.
जो हम खेती काम करते हैं, जो जिस ज़मीन की हम इंसान को ज़रूरत है वो ये प्लेन्स है, ठीक है। फ्लैट प्लेन्स हैव प्रूव्ड मोर यूज़फुल फॉर रोड रूट्स एंड रेल रोड्स। Cities having dense population are situated in the plains. Fertile land is more useful for farm production. Farm produce supplies raw material for the industries. तो ये जो हमारा पूरा जो जीवन है अगर, तो ये पूरा प्लेन एरिया पे ही टिका हुआ है। हमें रोड की ज़रूरत है, रेलवे है, खेती करनी है, फिर वो पूरा अनाज जो है वो चीज़ें बाज़ार तक पहुंचानी है, हमें घर बनाने हैं, बिल्डिंग्स है, इंडस्ट्रीज़ है, वो सारी चीज़ें जो है वो इस प्लेन्स पर ही टिकी हुई है। तो हमारा पूरा जीवन जो है वो इस लैंड फॉर्म पर है, प्लेन पर। नाउ बे, यूजुअली अ पार्ट ऑफ एन ओशंस वाटर इज़ कॉल्ड बे। तो दरिया के पानी का जो हिस्सा है उसे बे कहते हैं। दे टेक शेप लाइक ह्यूज एंड वाइड लेक सराउंडेड बाय द लैंड। दे टेक शेप लाइक ह्यूज एंड वाइड लेक सराउंडेड बाय द लैंड, यानी कि ज़मीन से घिरा हुआ एक बहुत बड़ा पानी का हिस्सा। द बेस कैन बी लार्ज एंड स्मॉल इन साइज़, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। बे ऑफ बंगाल इन इंडिया इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट। तो ये जो है बे ऑफ बंगाल, ये इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। नाउ गल्फ, व्हेन वाटरी एरिया इन सराउंडेड बाय द लैंड फ्रॉम 3 साइड इट इज़ कॉल्ड गल्फ। जब पानी का जो हिस्सा है वो 3 साइड से ज़मीन से घिरा हुआ हो उसे गल्फ़ कहते हैं। गल्फ़ ऑफ खंबात एंड गल्फ़ ऑफ कच्छ आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट। नाउ कैप, कैप इज़ अ परपेंडिकुलर एंड ऑफ लैंड दैट एक्सटेंड्स इनटू द वाटर बॉडी। एक एरिया जिसका एंड जो है ज़मीन, एक ज़मीन का हिस्सा जिसका एंड पार्ट पर जो है वाटर बॉडी होता है, यानी पानी होता है। इट ऑल्सो कैन बी नोन एज सी लाइन, जो एक दरियाई लाइन भी कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कन्याकुमारी इंडिया एंड केप ऑफ गुड होप अफ्रीका। तो कन्याकुमारी हमें पता है, इंडिया का जो हमारा मैप है उसका नीचे का हिस्सा जो है उसका किनारा, अगर कन्याकुमारी कहीं ख़त्म हो रहा है तो वो कहाँ ख़त्म हो रहा है, उसके बाद फिर क्या है, सीधा पानी आता है, ठीक है ना, तो उसे हम कैप कहते हैं। नाउ आइलैंड, अ पीस ऑफ लैंड दैट इज़ सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल 4 साइड्स इज़ नोन एज एन आइलैंड। आइलैंड उसे कहते हैं जिसके चारों तरफ पानी ही पानी हो और बीच में ज़मीन हो। फॉर एग्ज़ाम्पल लक्षद्वीप आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, शंखोद्वार मीन्स बेट द्वारका, पिरामबेट, शियाल बेट एट्सेट्रा। तो ये सारे जो है आइलैंड है। नाउ वैली, लो लाइंग रीजन अमंग द माउंटेन रेंजेस। माउंटेन जो है उससे नीचे के हिस्से में, जो इससे नीचे का जो एरिया है उसे वैली कहते हैं। एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स एंड ब्लॉक माउंटेन्स इरोजन टेक प्लेस ड्यू टू फ्लोइंग ऑफ रिवर ऑफ ग्लेशियर, एज अ रिजल्ट वैली आर क्रिएटेड। फॉर एग्जाम्पल कश्मीर वैली। तो जो कि हम आगे हमने ब्लॉक माउंटेन्स, इरोजन माउंटेन, फोल्ड माउंटेन ये सब पढ़ा, तो जब वो चेंजेस हो रहे होते हैं उस वक्त नदियों के और ग्लेशियर्स की वजह से जो वैली क्रिएट हो जाती है। बीच में अगर थोड़ा सा हिस्सा गड्ढा हो, उसके अंदर पानी भर जाए, ठीक है, तो ये सारा ये जो एक टाइप है उसे वैली कहते हैं, जैसे कि कश्मीर की वैली। नाउ स्ट्रेट, a narrow piece of sea that join 2 larger water areas is called strait. For example, Pak Strait between India and Sri Lanka. एक सी का, दरिया का एक पतला सा हिस्सा जो कि 2 बड़ी से वाटर बॉडीज़ को जॉइंट करता हो, ठीक है, तो उसे हम स्ट्रेट कहते हैं। जैसा कि इंडिया और श्रीलंका के बीच का जो एरिया है वो पूरा स्ट्रेट कहलाता है। नाउ इस्थमस, अ नैरो पीस ऑफ लैंड विच सेपरेट 2 वाटर एरिया इज़ कॉल्ड इस्थमस। फॉर एग्जांपल पनामा बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। एक पतला सा ज़मीन का हिस्सा जो कि 2 पानी को अलग करता हो, ठीक है, पानी को 2 हिस्से में बांट देता हो, उसे इस्थमस कहते हैं। यानी कि नॉर्थ और साउथ अमेरिका को जो बांटता है उसे हम पनामा कहते हैं, जो कि नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में है, वो है इस्थमस, ठीक है, एक ज़मीन का हिस्सा जो पानी को 2 हिस्से में बांट देता हो। नाउ लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, पेनिनसुला, अ पीस ऑफ लैंड विच इज़ सराउंडेड बाय सी फ्रॉम 3 साइड एंड कनेक्टेड विथ लैंड ऑन वन इज़ कॉल्ड पेनिनसुला। यानी कि जिसके 3 तरफ पानी हो और एक पूरा हिस्सा, एक साइड जो हो वो ज़मीन से जॉइंट हो, ठीक है, तो उसे हम पेनिनसुला कहते हैं, जो कि साउथ इंडिया और सौराष्ट्र में है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द होल चैप्टर। इसमें हमें ज़मीन के जो अलग अलग प्रकार है वही समझना था, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड। और मेन हमने माउंटेन्स और हिल स्टेशन के बारे में पढ़ा है, जो कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आई होप।
So please like the video and thank you. Love face.